गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत में उत्पाद पहचान तथा विक्रयोपरांत सेवा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, उत्पाद पहचान का मतलब अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो उससे है कि कोई भी संस्था या का जो प्रोडक्ट है उसको हम आसानी से पहचान सकें। सभी संस्थाएं अपने उत्पादों की पृथक पहचान बनाना एवं बनाए रखना चाहती है ताकि उनके ग्राहक उसी पहचान को ध्यान में रखकर उत्पादों को बिना किसी भ्रम एवं संदेह के क्रय कर सके। अतः सभी संस्थाएं यह प्रयास करती हैं कि उनके उत्पादों की पहचान हेतु समुचित ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग आदि हो, यानी कि वो उसे आसानी से अपने उसको पहचान सकें कि ये ब्रांड या ये जो उत्पाद है कौन सी कंपनी का या कौन सी फर्म का है या किस चीज़ से, ये वस्तु से ये रिलेटेड है। ब्रांड एक विस्तृत शब्द है जिसमें कोई भी वह क्रिया एवं उपाय सम्मिलित है जिससे उत्पाद की पहचान करवाई जाती है। या हम दूसरे शब्दों में बात करें तो वह कोई भी उपाय या तरीका जो उत्पाद को पहचानने में सहायक होता है ब्रांड कहलाता है। इसी के अंतर्गत जो अमेरिकन विपणन संघ है यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है कि ब्रांड एक नाम, शब्द, संकेताक्षर या डिज़ाइन या इनका सम्मिश्रण है, यानी कि नाम, शब्द और सिंबल या डिज़ाइन, इन सब का कोई मिला जुला रूप है जिसका उद्देश्य किसी विक्रेता या विक्रेताओं के समूह के माल या सेवाओं को पहचानना तथा प्रतिस्पर्धियों के माल से भेद करना, यानी कि जो अपने कॉम्पिटिटिव्स हैं उनसे उस माल को अलग करना, यानी कि उनकी जो पहचान है वो अलग आसानी से उसके उपभोक्ता कर सके। अब अगर हम बात करें ब्रांड की विशेषताओं के बारे में, तो विशेषताओं में है ब्रांड किसी भी उत्पाद का पहचान चिन्ह है, मतलब जिससे उस उत्पाद की आसानी से पहचान की जा सकती है। ब्रांड कोई भी नाम, पहचान चिन्ह, संकेताक्षर, संख्या, प्रतीक, चिन्ह आदि कोई भी हो सकता है। जैसे नाम के अंतर्गत आप देख सकते हैं पॉन्ड्स, कोलगेट, जिलेट, ओल्ड स्पाइस, बाटा, टाटा, सर्फ, रेमंड, ये सब ऐसे नाम हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं और उनका नाम आप सामान्यतः सुनते भी रहते हैं। यह उत्पाद की अन्य उत्पादों से पृथक पहचान कराता है, यानी कि एक प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट से उनको डिफ्रेंशिएट करता है। यह एक उत्पादक के उत्पादों का अन्य उत्पादकों के उत्पादों से पृथक पहचान कराता है। यह किसी उत्पाद की छवि या उसके व्यक्तित्व को प्रकट करता है, यानी जैसे अगर आप मारुति का नाम लेते हैं तो आपके उसके लिए एक अच्छी कार वाली कंपनी की छवि बनती है। जैसे आप नाइकी का नाम लेते हैं तो एक अच्छे फुटवेयर बनाने वाली कंपनी की इमेज आपके मन मस्तिष्क में बनती है। पर्सनैलिटी की बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति किसी की ब्रांड का एंडोर्स करता है तो उस व्यक्ति की पहचान उसके प्रोडक्ट के द्वारा भी हो जाती है। यह उत्पाद का स्मृति सहायक चिन्ह है, यानी कि हम किसी उत्पाद को उसके सिंबल से, उसके नाम से भी अपनी स्मृति सहायक, मतलब अपने मन मस्तिष्क में उसकी स्मृति बनाए रख सकते हैं कि जैसे ही हम उसका नाम सुने हमें पता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है या कौन सा ये उत्पाद है। अब जैसे ब्रांड के जो संबंधित कुछ शब्द हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ब्रांडिंग, सामान्यतः किसी उत्पाद के नामकरण की प्रक्रिया कोई ब्रांडिंग के नाम से जाना जाता है। बड़े रूप में हम बात करें तो ब्रांडिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी उत्पाद की पहचान बनाने हेतु उसके किसी नाम, प्रतीक चिन्ह, संकेताक्षर या अंक निर्धारित किया जाता है जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सके। फिर है ब्रांड नेम। ब्रांड नाम ब्रांड का ही एक भाग या अंग है जिसका उच्चारण किया जा सकता है। यह शब्दों, अक्षरों, अंकों आदि के रूप में हो सकता है। जैसे कि आपको पता है हीरो होंडा, ABC कंपनी, 505 सोप, मतलब ये उसके नाम, उसका अपन नाम उच्चारण कर सकते हैं और उच्चारण करके हम उसका पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा उत्पाद है। फिर अगर हम बात करें ब्रांड मार्क की, कि ब्रांड मार्क क्या होता है, तो ब्रांड मार्क ब्रांड का वह भाग है जो किसी प्रतीक चिन्ह, संकेताक्षर, डिज़ाइन, विशिष्ट रंगों के समूह, शब्दावली आदि के रूप में हो सकता है। इसे केवल पहचाना जा सकता है, इसका उच्चारण संभव नहीं है। इसको हम देखकर ही पहचान सकते हैं, ऐसा सुनकर इसको हम पहचान नहीं सकते। जैसे पोस्टमैन, ब्रांड पर पोस्टमैन का चित्र
मर्फी ब्रांड पर बालक का चित्र, एयर इंडिया के नाम पर स्वागत मुद्रा में महाराजा का चित्र और जीवन बीमा निगम का 2 हाथों के बीच जलते हुए दीपक का चित्र। मतलब इन चित्रों को और इन संकेतों को देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि ये किस कंपनी का ब्रांड मार्क है। फिर हम आगे बात करें ट्रेडमार्क की, तो ब्रांड या ब्रांड नाम या ब्रांड मार्क ही तब ट्रेडमार्क बन जाता है जब उसे वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करवा लिया जाता है। पंजीयन के बाद ट्रेडमार्क का उपयोग केवल इस पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। अगर अब इसकी मोटा मोटी बात करें तो ब्रांड का जो नाम है या उसका जो सिंबल है उसे कोई यूज़ कर सकता है, लेकिन ट्रेडमार्क को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। और एक ब्रांड ट्रेडमार्क तब बनता है जब उसका एक वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा उसका पंजीयन करवा लिया जाता है और फिर उसका अधिकार केवल उस पंजीयन करवाने वाली कंपनी के पास ही सुरक्षित रहता है। अमेरिकन विपणन संघ ने इसके बारे में कहा है कि ट्रेडमार्क एक ब्रांड है जिसे वैधानिक संरक्षण दिया जाता है क्योंकि कानून के अंतर्गत इसे पूर्ण रूपेण एक ही विक्रेता के लिए निर्धारित कर दिया गया है, क्योंकि कानून के द्वारा उसको पंजीकृत करके एक ही कंपनी या एक ही फर्म उसको अपने विक्रेता के लिए यूज़ कर सकती है और पर्टिकुलर उसी के द्वारा उसकी भविष्य में उसकी पहचान होती है। ऐसे बहुत से है जिसके जैसे कि नाइकी का एक राइट का निशान है, रिबॉक का है, बहुत से ऐसे निशान है, मारुति है, जो भी उनकी ब्रांड है उनको आप ट्रेडमार्क के रूप में उसको आप आसानी से उसका पहचान कर सकते हैं और उस ब्रांड को या उस ट्रेडमार्क को केवल वही कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। अगर कोई दूसरी कंपनी या दूसरे व्यक्ति उसके को इस्तेमाल करता है तो उसको कानूनी रूप से उसको सजा का या दंड का भागी माना जाता है। अब अगर हम कोई परिभाषा की बात करें तो कॉपरलैंड के अनुसार ट्रेडमार्क कोई भी चिन्ह, संकेत, प्रतीक है जो किसी उत्पाद के उद्भव या स्वामित्व को प्रकट करता है। यानी कि उत्पाद के उद्भव, ये उसका उद्भव कहाँ से हुआ, यानी उसका जन्म कहाँ से हुआ और उसका पर्टिकुलर उसका स्वामी, उसका ऑनर कौन है जो उसकी होता है, तथा दूसरा उसका उसी प्रकार उपभोग करने का वैधानिक अधिकार नहीं रखते। मतलब दूसरा कोई भी व्यक्ति उसका उसी रूप में वैधानिक अधिकार यूज़ करने का अधिकार नहीं रखता। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडमार्क भी एक ब्रांड ही है जिसका उपयोग करने का केवल उसी व्यक्ति या संस्था को अधिकार होता है जिसने विधान के अनुसार उसका पंजीयन करवाकर वैधानिक संरक्षण प्राप्त कर लिया। यानी कि कोई भी कंपनी अपने ब्रांड को नियमों के अनुसार कानूनी रूप से पंजीयन करवाकर उसका वैधानिक संरक्षण प्राप्त कर सकती है। ट्रेडमार्क भी शब्द, अक्षर, चिन्ह, प्रतीक या अंक आदि के रूप में हो सकता है या जिसका प्राय उच्चारण भी किया जा सकता है, जिसमें चित्रयुक्त डिज़ाइन भी सम्मिलित है और जिसका वर्णन आगे भी हम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि भारत में इसकी क्या व्यवस्था है, तो भारत में ट्रेडमार्क के पंजीयन की व्यवस्था है। इस हेतु भारत सरकार ने ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट यानी कि ट्रेड एंड मर्केंटाइज मार्क एक्ट 1958 बनाया है। इस अधिनियम की धारा 11 तथा 12 में ट्रेडमार्क के पंजीयन की कुछ शर्तें दे रखी है। इन शर्तों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने ब्रांड या ट्रेडमार्क का पंजीयन करवा सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है, मतलब ऐसी चीज़ बनाता है, तो उसको भी वो अपने उसका पंजीयन करवा के अपने पास उसका अधिकार सुरक्षित रख सकता है। अब जो ट्रेडमार्क पंजीयन की कुछ जो शर्तें हैं वो शर्तें इस प्रकार हैं। जो भारत के ट्रेडमार्क का जो एक्ट है, ट्रेड एंड मर्केंटाइज एक्ट, उसमें ये शर्तें दे रखी हैं। जैसे पहली जो शर्त है वह ट्रेडमार्क धोखा देने वाला या संदेह उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि ट्रेडमार्क जो उसके उपभोक्ता हैं या जो आम पब्लिक है उसको धोखा देने वाला, संदेह में रखने वाला नहीं होना चाहिए। फिर यह देश के राज्य नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे देश के राज्य नियम के विरुद्ध कुछ ऐसा प्रतीत ना हो कि उससे देश की छवि खराब हो या देश की छवि विश्व स्तरीय पर कुछ खराब हो। तीसरा है, ये अपमानजनक या निंदाकारक नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का किसी समाज का या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का उसमें अपमान ना हो और निंदा ना की गई हो। ये अश्लील नहीं होना चाहिए, मतलब एक ऑप्शंस नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ऐसे जो ट्रेडमार्क्स हैं वो पब्लिक के लिए सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, तो उसमें कुछ अश्लीलता नहीं हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह नागरिकों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि और ये विद्यमान ट्रेडमार्क के समान नहीं होना चाहिए कि ऑलरेडी कर कोई ट्रेडमार्क किसी ने रजिस्टर्ड करवा रखा है किसी पर्टिकुलर नाम, संकेत, अक्षर को, तो सेम
पर्टिकुलर उसी से मिलता जुलता हुआ ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, आपको उसे कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। इन सभी शर्तों को जब आप पूरा कर लेते हैं तब आपका जो ब्रांड है उसको ट्रेडमार्क के अंतर्गत पंजीयन करवा दिया जाता है और उसके अधिकार आपके पास में सुरक्षित रहते हैं कि आप ही जो उसका ट्रेडमार्क का पंजीयन, मतलब ब्रांड का जो पंजीयन करवाता है ट्रेडमार्क के रूप में, वही व्यक्ति या वही संस्था उसका अपने फाइनेंशियली बेनिफिट या अपने लाभों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसका प्रयोग कर सकती है। भारत में जो पंजीकृत ट्रेडमार्क का है उसके अंत में आपने बहुत सी बार देखा होगा कि एक छोटे सर्कल में आर यानी कि रजिस्टर्ड शब्द लिखने की परंपरा है, जिससे कि ये पता चल सके कि इस ब्रांड को किसी ने अपने नाम से ट्रेडमार्क के रूप में पंजीयन करवा रखा है, कोई उसकी कॉपी ना करे। अगर कोई कॉपी करेगा तो वह दंड का भागी होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांड और ट्रेडमार्क के अंतर और उसके कुछ विशेषताएं और उसके उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।